हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच केस डिफ़ॉल्ट। स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कैसे ये वर्क परफॉर्म करता है, ये इन सभी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में। अब स्विच केस डिफ़ॉल्ट कब यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और उन मल्टीपल चॉइसेस में से हमको किसी एक पर्टिकुलर चॉइस को एग्जीक्यूट करवाना है ना, तो हम वहाँ यूज करते हैं स्विच केस डिफ़ॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, एक मीनू मिलता है। मीनू में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस होते हैं, यानी कि वो सारे जो वहाँ आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, वो सारे आइटम्स उस रेस्टोरेंट में हमारा अवेलेबल होता है। बट उनमें से किसी पर्टिकुलर एक आइटम या दो आइटम को हम सेलेक्ट करते हैं और वही आइटम हमारे लिए बनकर वो बनाने के बाद वो रेस्टोरेंट हमें सर्व कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वो जो मीनू है दैट इज द चॉइसेस। क्या है, वो बहुत सारे चॉइसेस हैं जिनमें से हम किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाते हैं, है ना। उनमें से किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, स्विच केस डिफ़ॉल्ट। स्विच केस डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि हम बहुत सारे चॉइस क्रिएट करेंगे, मतलब हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे। इसमें इसका यूज करके हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स को, और उन मल्टीपल प्रोग्राम्स में से किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं किसी एक सिचुएशन पर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ही प्रोग्राम के अंदर एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख दें, एक एडिशन का प्रोग्राम लिख दें, एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिख दें, एक फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिख दें, इसी तरह मल्टीपल प्रोग्राम्स लिख दें। बट हम चाहते क्या है कि एक एट ए टाइम, एक समय में केवल कोई एक ही प्रोग्राम, एक ही पार्ट ऑफ द कोड हमारा एग्जीक्यूट हो, और वो डिपेंड करे यूजर के चॉइस पर। मतलब यूजर चाहे अगर उसी प्रोग्राम से कभी फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाना तो वो फिबोनाची सीरीज वाले चॉइस को सिलेक्ट करे, अगर कभी चाहता है कि वो फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो फैक्टोरियल वाले चॉइस को सिलेक्ट करे, और जिस पर्टिकुलर चॉइस को सिलेक्ट करे सिर्फ वही चॉइस एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस को, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं हम लोग स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के हेल्प से। यानी कि इसका यूज कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज टू क्रिएट अ मीनू ड्रिवेन प्रोग्राम। इट इज़ यूज टू क्रिएट, है ना, इट इज़ used to create menu driven program। menu driven programs मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वैसे प्रोग्राम्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू डिस्प्ले करवाते हैं। मेन्यू में मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए चॉइसेस होते हैं और उनमें से किसी एक चॉइस को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। यानी कि ये क्या करता है कि इन स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, switch case default statement, we have multiple choices, and we select and execute one of them। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, वी हैव मल्टीपल चॉइसेस एंड वी सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट वन ऑफ देम। उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग स्विच केस डिफ़ॉल्ट यूज करेंगे। अब एक एक पार्ट क्या क्या वर्क करता है वो हम लोग समझते हैं। तो स्विच, पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज और हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्विच केस डिफ़ॉल्ट इन आवर प्रोग्राम। तो उसके लिए क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं स्विच, देन इसके साथ हमारा एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर कोई ना कोई एक्सप्रेशन डालेंगे, जो यूजर सेलेक्ट करना चाहता है वो एक्सप्रेशन यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। देन स्विच का एक ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप में जो केस है वो हमारा चॉइस 1 बनाने के लिए, मतलब चॉइसेस क्रिएट करने के लिए होता है, चॉइस नेम 1। फिर हमारा यहाँ पर कॉलन का साइन होता है और इसके साथ जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है वो प्रोग्राम हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट n। यानी कि n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इसमें होंगे, किसमें, चॉइस नेम 1 में, या इसको केस नेम 1 भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरह हम फिर दूसरा केस क्रिएट करते हैं, केस, और ये चॉइस नेम कितना, कौन सा हो जाएगा,
चॉइस नेम 2, और इसके पास भी कॉलन लगा हुआ रहेगा, और यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट यानी कि एक प्रोग्राम यहाँ पर भी लिखा होगा स्टेटमेंट एन तक। ठीक है, इसी तरह हम और भी केसेस क्रिएट करेंगे और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। लास्ट में हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट। और इस डिफॉल्ट के साथ भी क्या होगा लास्ट में, डिफॉल्ट। और इस डिफॉल्ट के साथ भी कुछ स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, और यहां पर फिर ये स्विच केस क्लोज हो जाएगा। ये नीचे क्या हो जाएगा, बॉटम में हमारा स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये स्विच का पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, और इस ग्रुप में केसेस यानी कि चॉइसेस क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ केस। अब हम जानते हैं कि कौन सा कीवर्ड क्या वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर 3 कीवर्ड यूज हो रहे हैं, एक स्विच, एक केस और एक डिफॉल्ट कीवर्ड। ये तीनों कीवर्ड क्या वर्क करते हैं वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो स्विच कीवर्ड है, कौन सा, स्विच कीवर्ड है, इसका काम क्या है, तो ये इस स्विच कीवर्ड के साथ हम हमेशा किसको लिखते हैं, एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो ये स्विच कीवर्ड क्या करता है, इट इवेल्युएट द गिवन एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू। क्या करेगा, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके उसका वैल्यू फाइंड करेगा, है ना। देन आफ्टर it will match that value with all case names, और इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चॉइस नेम्स 1 by 1। क्या करेगा, पहले ये इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट करने के बाद इसका वैल्यू फाइंड कर लेगा, देन उस वैल्यू को 1 by 1 हर केस नेम के साथ, जितने भी केस होंगे, जितने भी चॉइस होंगे, उनके साथ वो मैच करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इफ एनी केस नेम और चॉइस नेम, जो बोलिए उसको, चॉइस नेम इज मैच्ड, या if any case name or choice name will be matched, then अगर कोई भी केस नेम या चॉइस नेम जो भी है वो मैच हो जाता है उस वैल्यू से, तो क्या करेगा, देन इट ट्रांसफर कंट्रोल डायरेक्टली टू that particular case, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल को डायरेक्टली उस केस पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब अगर सपोज इफ नो वन केस, क्या होगा, हो सकता है कि कोई केस मैच ना करे, ऐसा एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाए जो वैल्यू किसी भी केस नेम के साथ मैच ना हो, तब क्या होगा, तो इफ no one case name will be matched, then it transfer control to the default part, जहां पर ये ट्रांसफर करेगा कंट्रोल को, फिर डिफॉल्ट पार्ट में ट्रांसफर कर देगा। तो ये किसका काम है, स्विच कीवर्ड का काम है। स्विच क्या करता है, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, उसका वैल्यू फाइंड करेगा और उस वैल्यू को फिर मैच करेगा एक एक करके केस नेम के साथ, जितने भी केस नेम होंगे, चॉइस नेम, और अगर किसी चॉइस नेम से मैच हो जाता है वो वैल्यू, तो कंट्रोल को वहां ट्रांसफर करके छोड़ देगा, और अगर मैच नहीं होता है तो फिर किसी से मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट में ट्रांसफर करके छोड़ देगा। तो कंट्रोल को ट्रांसफर करने का मतलब केस को सिलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्विच। ठीक है, देन स्विच मतलब किसी चीज को स्विच करवा देना किसी अदर लोकेशन पर प्रोग्राम के, वो काम यहाँ स्विच करता है। नेक्स्ट, अब केस का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ केस कीवर्ड, है ना। केस कीवर्ड भी है हमारे पास,
तो केस कीवर्ड क्या करता है, तो केस कीवर्ड इज यूज्ड टू, केस कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट चॉइसेस विथ डिफरेंट चॉइस नेम, है ना, एंड फॉलोड बाय कॉलन, है ना, कॉलन के साथ ये फॉलो कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर केस के साथ चॉइस नेम और वो उसके बाद क्या होगा, कॉलन। तो ये सिंपली किस लिए यूज होता है, टू क्रिएट अ चॉइस और विथ डिफरेंट चॉइस नेम। ये चॉइस नेम जो होगा वो अलग अलग होना चाहिए, सेम नेम का नहीं होगा, ठीक है। सेम नेम का ही अगर आपके पास कई रेस्टोरेंट में गए, उसमें मीनू लिखा हुआ स्नैक्स वाले सेक्शन में गए और सारा मीन उसमें 10 आइटम है और 10 का नाम सेम है, तो फिर 10 आइटम लिखने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई भी नाम लीजिएगा तो वही सेम चीज़ आएगा, है ना। तो वो इसीलिए केस नेम अलग होना चाहिए। मीनू में जो आइटम्स होते हैं वो आइटम्स अलग अलग डेटा को, अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर केस नेम, चॉइस नेम अलग अलग होगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट किस लिए होता है, तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि व्हेन नो वन केस नेम is will be matched, then default should be executed, default must be executed। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो सपोज मान लीजिए कभी कभी यूजर से हम कहते हैं कि इंटर योर चॉइस, रेस्टोरेंट में गया, मीनू देखा, मीनू में देखने के पहले ही बोल दिया कि हमको समोसा चाहिए, क्या बोल दिया कि हमको समोसा चाहिए, समोसा लाया जाए। अब उस रेस्टोरेंट के पास मान लीजिए वो समोसा का मीनू ही नहीं है, वो समोसा बनाता ही नहीं होगा, तो वो आपको समोसा ला कर नहीं देगा। तो उस केस में वो क्या बोलेगा, सॉरी सर दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो या फिर आप किसी ऐसे छोटे मोटे होटल में गए और वहाँ जाकर बोले कि हमको मंचूरियन चाहिए, वेज चिली चाहिए या कढ़ाई पनीर चाहिए। अब वो सिर्फ समोसा बेचता हो, समोसा जलेबी और रसगुल्ला का दुकान है, वहाँ जाकर आप वेज मंचूरियन या कढ़ाई पनीर मांगिए तो नहीं दे पाएगा, कहेगा सॉरी सर दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल, या मतलब यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ ये चीज़ नहीं रखते हैं। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए क्या होता है कि प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि कभी भी प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना करे, मतलब यूजर को अगर हमने 4 चॉइस दिया और उसने 5वां सेलेक्ट कर लिया या 8वां सेलेक्ट कर लिया जो कि है ही नहीं, तो उस केस में भी एबनॉर्मली टर्मिनेट ना करे, उसको एक मैसेज देकर, एक अच्छे से मैसेज दे दे कि सॉरी सर दिस टाइप ऑफ चॉइसेस इज नॉट अवेलेबल या ट्राई अगेन, इनवैलिड एंट्री, इस तरह का मैसेज देने के बाद टर्मिनेट हो, बाहर निकले कंट्रोल। तो इससे क्या होगा, यूजर को समझ में आ जाए कि उसने कुछ गलत इनपुट कर दिया। एबनॉर्मली अगर टर्मिनेट हो जाए, एबनॉर्मली मतलब बिना कोई मैसेज डिस्प्ले किए निकल गया, तो क्या हमने 5 तक प्रेस किया, ठीक से रन किया, लेकिन 6ठा और 7वां चॉइस जब हम सेलेक्ट किए तो रन नहीं किया। भाई क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रन कर रहा है? और अगर उसी को इनवैलिड एंट्री कह के बाहर होगा, समझ आएगा कि हमने गलत एंट्री कर दिया है। तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट पार्ट को प्रोग्राम में रखते हैं, समझ में आया। तो डिफ़ॉल्ट पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको रखना है। आप नहीं भी रख सकते, ऑप्शनल है, बट रखेंगे ताकि हमारा एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। तो ये तीनों कीवर्ड समझ में आए कैसे काम करते हैं। इनका लिखने का तरीका क्या है, स्विच के साथ एक्सप्रेशन के बाद उसके करली ब्रेस के अंदर हम केस क्रिएट करते हैं एक एक करके, और हर केस को क्या कॉलन से इंड करते हैं, और हर केस के अंदर एक प्रोग्राम होता है। जैसे एक केस के अंदर फैक्टोरियल का कोड, एक केस, अब जैसे वहाँ मीनू में हम बता रहे हैं, रेस्टोरेंट के मीनू में अगर मंचूरियन का है तो मंचूरियन बनने की विधि अलग तरीके से है, अगर वहाँ पर पनीर चिल्ली है तो उसके बनने की विधि अलग है। तो सबके बनने की विधि जो है, जो उसको आप तो सिर्फ सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट करने के बाद वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कैसे आपको आकर सर्व होगा, ये सब अलग तरीके से होगा। सो ये चीज़ अलग अलग होगा, यानी कि इनमें अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे। समझ में आया, ये हमारा स्विच केस। अब इस पर एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो देखिए एक एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया इंट n,
और n में हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं sc डॉट नेक्स्ट int रन टाइम में इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक स्विच लगाए, इसमें इस n को हम पास कर दिया, मतलब इस एक्सप्रेशन को पास किया और यहाँ पर हमने केस क्रिएट किया, केस 1, केस का नेम क्या है 1। अब यहाँ ध्यान देना, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, आप जो यहाँ एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसका वैल्यू क्या आएगा और किस फॉर्म में आएगा। इसका वैल्यू क्या आ सकता है, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, n इंटीजर टाइप मेमोरी है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, एक नंबर आएगा और वो इंटीजर टाइप आएगा। तो आप जो केस नेम बनाइएगा वो एक नंबर होना चाहिए इंटीजर टाइप। अगर आपने केस बना दिया एक कैरेक्टर टाइप या स्ट्रिंग टाइप या फ्लोट वैल्यू टाइप केस नेम दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, कभी भी आपका कोई केस मैच नहीं होगा और ऑलवेज वो डिफॉल्ट में जाते रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है ध्यान देना कि हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन डाल रहे हैं उसका वैल्यू किस फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में आएगा उसी फॉर्मेट का केस नेम होना चाहिए, ताकि कभी तो किसी केस के साथ वो मैच हो। अदरवाइज आपने यहाँ डाल दिया है वैल्यू कैरेक्टर टाइप और केस नेम बना दिया इंटीजर टाइप, तो कभी मैच नहीं होगा। या इंटीजर टाइप डाल दिया, केस नेम बना दिया आपका कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप या फ्लोट टाइप, तो नहीं मैच होगा। तो इसलिए हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि ताकि मैच हो कभी ना कभी। तो केस 1 में हमने एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले किया है, system dot out dot print I am in case 1, I am in case 1। ठीक है, फिर हमने यहाँ लिखा केस 2, हमने क्या लिखा, केस 2, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया system dot out dot print I am in case 2, I am in case 2। फिर हमने यहाँ पर एक केस 3 बनाया, केस 3, और इसमें हमने प्रिंट किया system dot out dot print I am in case 3, I am in case 3। और फिर हमने यहाँ पर एक केस 4 बनाया, केस 4, और इसमें हमने प्रिंट किया system dot out dot print I am in case 4, केस 4। और फिर हमने यहाँ पर लिखा डिफॉल्ट, और इसमें लिख दिया system dot out dot print I am in default। ठीक है, और इसके बाद हमने ये स्विच को क्लोज कर दिया। समझ में आ गया होगा ये चीज। अब इसको हम समझते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, इस चीज को हम लोग आप समझते हैं। तो सपोज इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, रन करवा रहे हैं, है ना। तो रन करवाने समय हम क्या कर रहे हैं, n का वैल्यू इनपुट कर दिया हमने 7। क्या इनपुट कर दिया, n का वैल्यू हमने 7 इनपुट कर दिया। तो 7 के केस में क्या होगा, स्विच इस n को पहले इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट करने के बाद इसको क्या वैल्यू मिल गया यहाँ पर 7। अब इस 7 को 1 by 1 हर केस नेम के साथ मैच करेगा। पहले के साथ मैच करेगा तो मैच नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ 7 है, नॉट इक्वल है। आगे वाले में जाएगा 2 और 7 नॉट इक्वल है, 3 और 7 नॉट इक्वल है, 4 और 7 नॉट इक्वल है। देन कोई केस मैच नहीं किया तो अब बच गया डिफॉल्ट। तो वो क्या करेगा, कंट्रोल को भेज देगा डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट के बाद हमारा कंट्रोल क्या प्रिंट करेगा, आई एम इन डिफॉल्ट। तो इस केस में हमको आउटपुट मिलेगा आई एम इन डिफॉल्ट। ठीक है, समझ में आया। लेकिन सपोज ये पहली बार एग्जीक्यूट करवाए थे, तब दूसरी बार एग्जीक्यूट करवाए और n इज इक्वल टू इनपुट कर दिया हमने 3। तो इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि फिर यूजर इस बार कंट्रोल इसको इवेल्युएट करेगा स्विच, तो इसको मिलेगा 3, मैच करेगा 3 is 1 नो, 3 is 2 नो, 3 और 2 मैच नहीं हुआ। देन 3 is equal to 3 यस मैच हो गया। मैच होने के बाद ये कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा कि केस 3 पर चले जाइए भाई। केस 3 पर जाने के बाद उसको छोड़ देगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये कंट्रोल इसमें आएगा और इसके साथ ये लिखा हुआ है जो आई एम इन केस 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके साथ एक ही स्टेटमेंट का कोड लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये रुकेगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल क्या होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच में एग्जीक्यूट होता है 1 by 1 हर स्टेटमेंट को। और उसको कोई कंट्रोल करता है तभी वो इधर से उधर जंप करता है या स्किप करता है। अब यहाँ पर स्विच ने उसको कंट्रोल कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेकर बोला कि हम जहाँ तुमको ट्रांसफर करेंगे वहीं जाना। तो कब्जे में लेकर उसने बोला कि तुम ये केस नंबर 3 पर ट्रांसफर कर रहे हो, वहाँ चलो जाओ। तो वो डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद स्विच अपना कंट्रोल छोड़ दिया उस पर से। अब वो क्या होगा कि वहाँ के बाद उसके पास कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो वो उसका जो अपना डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है एग्जीक्यूट करने का, वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है कि एक एक करके सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए नीचे की तरफ हमको बढ़ना है, टॉप से बॉटम में जाना है।
तो वो अपना स्टाइल फॉलो करने लगा। अब यहाँ के बाद उसको कोई कंट्रोल नहीं किया, यहाँ ट्रांसफर करके छोड़ दिया गया, ये नीचे आया, इस स्टेटमेंट को रन किया, इसके बाद उसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा, हैंडल कर ही नहीं रहा, तो वो अपना डिफॉल्ट वाला काम करेगा। और डिफॉल्ट काम क्या है कि उसको नीचे की तरफ बढ़ जाना है, तो ये नीचे से केस 4 में भी आएगा और केस 4 का जो स्टेटमेंट है ये भी प्रिंट कर देगा, आई एम इन केस 4। इसके बाद यहाँ पर भी इसको किसी ने हैंडल नहीं किया तो ये अपना डिफॉल्ट काम करेगा, यानी कि फिर नीचे आएगा और प्रिंट करेगा आई एम इन डिफॉल्ट, आई एम इन डिफॉल्ट। और इतना प्रिंट करने के बाद ये बाहर आएगा, बाहर आने के बाद इसके बाद कोई कोड नहीं मिला, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि n इज इक्वल टू जब हमने 3 इनपुट किया तो ये फॉल थ्रू हो गया। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू, है ना। जो हमारा कंट्रोल था वो फॉल थ्रू हो गया, मतलब जहां हम उसको ट्रांसफर किए उसको तो एग्जीक्यूट किया, बट उसके बाद वो नेक्स्ट केस और डिफॉल्ट में भी क्या हो गया, इंटर कर गया। अगर इसके बाद और 4-5 केस होता तो उसको भी वो एग्जीक्यूट करवा देता, है ना। उसके भी अंदर लिखे हुए प्रोग्राम्स को, मतलब हम क्या हुआ, रेस्टोरेंट गए और हमने मीनू में सबसे ऊपर वाला जो मीनू था वो चॉइस था उसी को सेलेक्ट कर लिया। तो रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया, ऊपर वाला चॉइस तो लाया लेकिन उसके नीचे जितने भी ऑप्शंस थे उन सबको भी बना कर ला के हमको सर्व कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इतना तो हम मांगे ही नहीं थे, हमने तो सिर्फ ऊपर वाला मांगा था। और तो उसने कहा कि ठीक है आपने ऊपर वाला मांगा था, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट का रूल है कि आप जो मांगिएगा उसके नीचे वाला भी सब हम देंगे, है ना, और आपसे पेमेंट भी लेंगे। तो कहेगा कि ये तो गलत बात है, और बात भी सही है कि गलत बात है। हम जो चीज़ चाहते हैं सिर्फ हमको वो मिलना चाहिए, नीचे वाला जो ऑप्शन जो हम चाहते ही नहीं है वो आप हमको देकर और कहिएगा कि पैसा दीजिए, तो ये तो गलत बात हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम अगर सिर्फ चाहते थे कि केस 3 के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट हो, तो सिर्फ केस 3 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये 4, 5 सब ये नीचे के डिफॉल्ट वगैरह सब एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमको कुछ चाहिए। अब रोकना है तो जब गाड़ी चला रहे हैं तो रोकना है, तो क्या यूज करते हैं, ब्रेक। तो उसी नाम से यहाँ पर भी किसी चीज़ को रोकने के लिए किसको रोकना है, कंट्रोल को रोकना है। ये जो कंट्रोल अपने डिफॉल्ट वाले स्टाइल में चला गया, जो फॉल थ्रू होने लगा, उसको रोकना है कि फॉल थ्रू होकर सबको मत एग्जीक्यूट करो। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद तुम बाहर जाओ, तुम्हारा काम खत्म, तो उसको ब्रेक मारना है वहाँ पर। तो ब्रेक करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, एक ब्रेक कीवर्ड है हमारे पास जावा में, उसका यूज करते हैं। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, तो ब्रेक को यूज कैसे करते हैं, इस तरह से। अब ये करता क्या है ब्रेक कीवर्ड, तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, तो जिस भी ग्रुप में प्रोग्राम में नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम में तो होगा ही, ग्रुप प्रोग्राम के अंदर ही होगा, लेकिन प्रोग्राम के जिस ग्रुप में, मतलब जिस पार्ट में, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का ये कर्ली ब्रेस एक ग्रुप कहलाया, तो इस ग्रुप में इसी तरह हम मेन फंक्शन का जो ओपन और क्लोज देते हैं वो मेन फंक्शन का ग्रुप है, इफ के बाद जो ओपन और क्लोज देते हैं वो इफ का ग्रुप है, एल्स के बाद जो ओपन और क्लोज देते हैं वो एल्स का ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुपिंग हम बनाते हैं कर्ली ब्रेस से। तो जिस ग्रुप के अंदर हम ब्रेक लगाते हैं और अगर वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अगर वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मतलब कंट्रोल उस ब्रेक स्टेटमेंट पर आ गया, तो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल को उस ग्रुप से बाहर कर देता है। मतलब उस ग्रुप से बाहर करके उसके ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वहां ट्रांसफर कर देगा। मतलब ग्रुप में से कंट्रोल को डायरेक्ट बाहर करके जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट ग्रुप वहां ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ब्रेक स्टेटमेंट। मतलब कंट्रोल को और सिर्फ किसी ग्रुप में हो रहे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके कंट्रोल को उस ग्रुप से बाहर ट्रांसफर करने का काम हमारा कौन कर रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट। तो क्या है, तो ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, यहां दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं, ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड, ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू, है ना, स्टॉप द एग्जीक्यूशन in a particular group, और इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक, एंड ट्रांसफर कंट्रोल जस्ट आउटसाइड दैट ग्रुप, है ना, क्या कर रहा है, जस्ट आउटसाइड दैट ग्रुप वो ट्रांसफर कर देता है। तो ये किसका काम है, ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, और ब्लॉक एंड ट्रांसफर कंट्रोल जस्ट आउटसाइड दैट ग्रुप, उस ग्रुप के जस्ट बाहर ट्रांसफर करने का काम
करता है। कौन करता है? ब्रेक। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, इस प्रोग्राम में हमको कहाँ ब्रेक लगाना, कहाँ के बाद हमको कंट्रोल को ट्रांसफर कर देना है उस ग्रुप से बाहर। तो हम देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर केस 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, n का वैल्यू अगर 1 सेलेक्ट करते हैं, उस केस में क्या होता है, आई एम इन केस 1 भी प्रिंट करता है। देन इसको यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ये फॉल थ्रू होकर 2 में चला जाता है, आई एम इन केस 2 प्रिंट कर देता, फॉल थ्रू होकर 3 में चला जाता। तो हम चाहते क्या है कि जब एक केस के अंदर के लिखे हुए कोड को वो रन कर ले, एक केस के बाद जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर ले, तो वो फॉल थ्रू होकर दूसरे केस में ना चला जाए कंट्रोल, वो क्या हो जाए, स्विच से बाहर चल जाए। अगर हमने ट्रू ये सेलेक्ट किया तो कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर करेगा स्विच, वो स्विच का काम है, बट स्विच ट्रांसफर करने के बाद छोड़ दिया, अब वो कंट्रोल 2 से 3 में नहीं जाना चाहिए। तो 3 में जाने से जस्ट पहले हमको कंट्रोल को क्या करना होगा, बाहर करना होगा इसके। तो हमको क्या करना होगा, हर केस के स्टार्ट होने से पहले, अब केस 1 के पहले नहीं, केस 1 के पहले तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो केस 1 के पहले नहीं, केस 2 में, अब केस 1 से 2 में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो 2 को स्टार्ट करने से जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे, ब्रेक। ब्रेक लगाना कैसे, ब्रेक लिखकर सेमीकोलन। इसी तरह 2 से 3 में नहीं जाने, तो 3 को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या कर देना है, ब्रेक। इसी तरह 3 से 4 में नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, ब्रेक, ठीक है। इसी तरह 4 से डिफॉल्ट में नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ब्रेक। और डिफॉल्ट से अब बाहर, यहाँ से तो बाहर डायरेक्ट हो ही जाएगा, ये तो इंड है, तो यहाँ पर ब्रेक लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लगा सकते हैं, बट वो भी ब्रेक क्या करेगा, इसके डस्ट बाहर ही करेगा, और नहीं लगाएगा तो भी इससे बाहर ही होने वाला है। तो यहाँ ब्रेक हमको लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हमने अब ये जो दूसरा वाला जो केस था, इसी को हम फिर से करते हैं, n = 3 इनपुट किया। क्या हमने इनपुट किया, n = 3, तो स्विच क्या करेगा, इसको इवेलुएट करके फाइंड करेगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू इसको क्या मिलेगा, 3 पर ट्रांसफर करेगा, डायरेक्ट मैच कर करके देखेगा, तो यहाँ मैच हो जाएगा, तो कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर करके छोड़ देगा। कंट्रोल यहाँ आएगा तो ये इसमें एंट्री करने के बाद ये प्रिंट करना शुरू करेगा कि इसमें एक ही लाइन का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रिंट, तो ये प्रिंट करेगा आई एम इन केस 3, और जैसे ही 3 ये रन करेगा, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट देखा, अरे ब्रेक, तो ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को बाहर कर देगा। तो कंट्रोल यहाँ आएगा, यहाँ के बाद अगर कोई कोड होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, बट कोड है नहीं तो एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा। तो इस बार हमारा जो हमको चाहिए था, और हमारा जो उद्देश्य था, जो हमको चाहिए था, सिर्फ वही मिला, बाकी के कुछ भी हमको वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले नहीं हुए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक का काम है। तो इसमें क्या होगा, स्विच इवेलुएट करके कंट्रोल को आइदर केस 1 में भेजेगा, आइदर केस 2 में भेजेगा, आइदर केस 3 में भेजेगा, आइदर केस 4 में भेजेगा, और आइदर केस डिफॉल्ट में भेजेगा, है ना, डिफॉल्ट की उसके बाद केस ही नहीं है। और ये ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को रन करने के बाद जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, है ना, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा कहाँ, जस्ट आउटसाइड दैट ग्रुप। तो ये ब्रेक का काम है, कंट्रोल को बाहर कर देना, ठीक है। और ये डिफॉल्ट के बाद तो बाहर होना ही है, तो यहाँ के बाद तो ये बाहर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्विच केस डिफॉल्ट रन करता है और हमको डिजायर्ड आउटपुट दे देता है। तो ये था हमारा स्विच केस डिफॉल्ट। आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस पर हम कुछ और प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।